जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से आज ब्लॉक लोअर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उनके कारकुनान ब्लॉक प्रेसिडेंट, यूथ ब्लॉक प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो है आज लोअर में थे, जिन्होंने सख्त ब्राह्मी का इजहार किया। कुछ इल्ज़ामात आयद किए गए और कहा यह गया कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से परसों से कुछ सोशल मीडिया पे वीडियोज़ वायरल हो रही हैं या एक दूसरे पे जो इल्ज़ाम तराशी हो रही है, उस ज़मीन में जो है आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। हम शरीफ साहब से जानने की कोशिश करेंगे क्या वजूहत है। शरीफ साहब, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सरफराज साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो यहाँ पर वर्कर हैं, मेम्बरान हैं, हमने अभी परसों एक वीडियो देखी थी जो कि एमएलए हवेली एजाज जान साहब के कुछ स्पोक्स पर्सन हैं, अब्दुल रज़ाक साहब हैं या अब्दुल जब्बार तंत्रे साहब हैं, उन्होंने कुछ बातें सोशल मीडिया पे कही थी। और अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं कि भाई आप हमें 3 साल का टाइम दे दो, 3 साल के बाद हम काम करके आपको ग्राउंड पे दिखाएंगे। जबकि हम एजाज जान साहब से पूछना चाहते हैं कि आपने इलेक्शन जीतने के 1 महीने बाद कहा था कि मैंने 2 करोड़ रुपया सैंक्शन करवाया है चंडक से लेके मंडी बुड्ढा अमरनाथ के लिए, रक्षाबंधन से पहले हम इसको कंप्लीट करके अवाम पुंछ को दे देंगे। लेकिन आप खुद अपनी आंखों से आप देख सकते हैं, अवाम पुंछ देख सकती है कि उस सड़क की कितनी खस्ता हालत है। और रज़ाक साहब ये कहते हैं और जब्बार साहब ये कहते हैं कि लोरन की ये सिचुएशन है, लोरन की ये हालत है, वहां पंचायत घर में ये है, वहां पर वो है। तो भाई बरसरे इख्तिदार तुम हो, तो तुम क्या कर रहे हो आज तक? तुमने जो वादे किए थे, कितने के वादे तुम्हारे पूरे हुए हैं? तुमने जो 60,000 डेली विजिटर्स को पक्का करने के लिए अपने मैनिफेस्टो में कहा था लोगों से, जबकि डीडीसी मेंबर के दौर में आपने कहा था कि हम 370 और 35A वापस लेके आएंगे, तो लोगों ने आप पे एतमाद किया था, आपको डीडीसी मेंबर बनाया, जिताकर 5 साल गुजारने के बाद फिर एमएलए इलेक्शन आया, उसमें भी आपने लोगों से ये वादे किए। आपने टोपियां पेश की लोगों के सामने कश्मीर के अंदर कि एक बार मुझे बचा लो, एक बार मेरी इज्जत की रखवाली कर लो। तो आज 10 महीने होने लगे, आपकी असेंबली चल रही है, आपके लोग तैयार हैं हर तरीके से, लेकिन ग्राउंड पे एक भी काम नजर नहीं आता है। अभी परसों जो हमारे हेल्थ के मिनिस्टर हैं सकीना इत्तू साहिबा, वो मंडी के अंदर आती हैं, उनका दौरा मंडी का होता है, वहां पर वो उसका डिग्री कॉलेज का इनॉग्रेशन करने के लिए आती हैं। लेकिन वो सबसे बड़ी उनकी फेलियर ये देखें कि वो पीडीपी के दौर में, यानी उस वक्त एमएलए शाह मोहम्मद तांत्रे साहब थे और पीडीपी की सरकार थी, उन्होंने वो सैंक्शन करवाया था डबल लाइन ब्रिज जो मंडी का। आज वो कहते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने बड़े तीर मार लिए, जबकि 2009 से 2014 तक एमएलए एजाज जान साहब थे। उससे पहले उनके वालिद साहब एमएलए थे, डीडीसी मंडी उनकी वालदा थी। मैं कहता हूं कि इतने साल तुम्हारे पास इख्तियारात होने के बाद, सरकार तुम्हारे होने के बाद, फिर भी तुम ग्राउंड पर कुछ नहीं कर पाते हो, तो कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा थोड़ी उतर क्यों नहीं जाते? अगर हम बात करें, एमएलए साहब ने कहा कि हमने 26 रोडें लाई और 375 करोड़ की बात की कि 375 करोड़ पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? हम तो यही तो पूछ रहे हैं एमएलए साहब से कि अगर वो 35 करोड़ या 40 करोड़ लेके आए हैं, 25 रोडें लेकर आए हैं, जो पुरानी हैं उनका हालत आप देखें, उनकी कंडीशन आप देखें। जब यहाँ पर अभी पिछली बार रीच ने 2-4 जगह हमले किए, लोग जख्मी हुए, तो यहाँ से पुंछ ले जाने में इतनी परेशानी होती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। और इन सड़कों की इतनी खस्ता हालत है। हम तो ये कहते हैं सरकार से कि पहले इनकी रिपेयर करवाओ, इनकी ब्लैक टॉपिंग करवाओ, इनकी मुरम्मत करवाओ। अगर तुम्हारे पास कोई फंड है, कभी कहते हैं हमारे पास कोई पावर नहीं, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं, सारे पावर जो है गवर्नर इंतजामिया के पास है। तो भाई अगर तुम्हारे पास पावर नहीं है तो तुमने इलेक्शन क्यों लड़ा था? तुमने जो वादे किए थे, तुमने इस हिसाब से वादे किए थे कि हम तुम्हारे जो ये मंशूरात हैं, तुम्हारे जो काम हैं, हम पूरे करें। तुम्हारे दावे उस वक्त छठे आसमान पर थे। आज जीतने के बाद, 10 महीने सरकार चलाने के बाद तुम ये कहते हो कि हमारे पास कोई पावर नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, गवर्नर इंतजामिया हमें कुछ करने नहीं देती। तो ये सबसे बड़ी इंटरफेरियर किसकी है? ये सरकार की है। फारूक जी, जानना चाहूँगा, एमएलए हवेली एजाज जान साहब ने कहा कि 375 करोड़ के प्रोजेक्ट मैं मंजूर करवा के ले आया हूँ। वहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है सुरेंद्र चौधरी जी मंडी आए, उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमें एलजीबी जो है हमारे मामले में टांग अड़ा रहा है। आप क्या कहना चाहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सरफराज साहब, मुझे ऐसे लगता है कि ये जो है सिर्फ़ एक मदारी खेल है आवाम के लिए। अगर एक डिप्टी मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हमारे हाथ के अंदर कुछ भी नहीं है, आपने देखा भी होगा, वीडियो भी है
तो एजाज साहब कह रहे हैं मैंने इतने करोड़ों के प्रोजेक्ट बनाए हैं। मुझे नहीं लगता कि ये जो है ये असेंबली सावजिया के अंदर बनाई गई है या पुंछ के अंदर है। किस असेंबली से इन्होंने इन प्रोजेक्टों को पास करवाया? दूसरी बात, एजाज साहब ने ये कहा कि मैंने इतनी सारी रोडें लाई है। अफसोस की ये बात है कि आप देख रहे हैं 10 साल से हम रो रहे हैं कि जो रोड पहले से है 100 साल से चल रही है उसकी ये कंडीशन है। तो मुझे बताएं कि वो बाकी रोडें उनकी क्या ज़रूरत, उनकी क्या मुसीबत? आप इस मेन रोड को ठीक नहीं कर रहे हैं कि लोगों को एक बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोगों को एक मतलब ऐसे लोग आज सरफराज साहब लोग आप समझ चुके हैं कि इनका देखो मंशूर क्या था। हम मंशूर पे बात करें, एजाज साहब भी मंशूर को देखें कि उठाकर आज भी इनको भूल गया है कि मंशूर के अंदर वो राशन कहाँ पे है, वो गैस सिलेंडर कहाँ पे है, वो फ्री बिजली कहाँ पे है, वो नौकरियाँ कहाँ पे है। एक भी काम ग्राउंड पे अभी तक 9 महीने के अंदर नहीं हुआ है। सिर्फ ये लगे हुए हैं उस मिनिस्टर को लाएं, रिबन काटें, किसी ने बाथरूम बनाया उसका रिबन काटे, किसी ने गाड़ी नहीं लाई उसका रिबन काटा, किसी ने दुकान डाली, किसी ने शोरूम बनाया उसमें रिबन। एजाज साहब को चाहिए ग्राउंड पे काम करें। देखो इस वक्त ग्राउंड पे उन्होंने जो है 0%, बिल्कुल 0% अभी तक कोई काम नहीं किया। अब सोशल मीडिया पे जो है वो अब वायरल होना चाहते हैं कि बार बार इंटरव्यू देते हैं, हमने इतने प्रोजेक्ट्स लाए हैं, आप ये करेंगे, हम ये करेंगे, कुछ भी नहीं है। तीसरी बात देखो, अब ये है कि मिनिस्टर साहिबा जो आई उन्होंने भी रिबन काटा है बिल्डिंग का, मगर इस पे ये तवज्जो किसी ने नहीं दी। एजाज साहब ने भी ये बात नहीं उठाई कि हमारे हॉस्पिटलों की क्या हालत है, जो डिस्पेंसरियाँ हैं, लोरन की है, सावजिया की है, कहीं की भी है, उनके हालात क्या है। यहाँ से हमें सिर्फ रेफर बनाए गए हैं ये हॉस्पिटल, यहाँ से मंडी, मंडी से पुंछ, पुंछ से सीधा कब्रिस्तान के अंदर। आज तक आपने देखा होगा कितने अमवात हुए हैं पुंछ के अंदर। किसी लीडर ने इस पर आवाज़ उठाई, किसी ने एक्शन लिया? कम से कम मिनिस्टर साहिबा ने इस चीज़ को देखना था, इस चीज़ को मद्देनज़र रखना था कि भाई हॉस्पिटलों की क्या हालात हैं। आज भी हम मांग करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि हॉस्पिटलों की जो हालात हैं इसमें बेहतरी लाए। और एजाज साहब ने एक बात और भी कही कि जो कॉलेज है, देखो अब ये छुपाने वाली बात तो नहीं है, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। आपने पहले भी देखा होगा कि शाह मोहम्मद तंत्री साहब की वीडियो भी है, ये कब से मंजूर हुआ है। ठीक है, अगर उन्होंने रिबन काटा है, देखिए इससे पहले भी उन्होंने कहा कि 10 साल का हिसाब मुझे चाहिए, उसमें उनकी वालदा मोहतरम भी है कि वो डीडीसी रहे। मैं चैलेंज करता हूँ एजाज साहब से कि 5 साल का आप भी हिसाब दें। मंडी के हालात भी हमने देखे हैं, सावजिया के हालात भी हमने देखे हैं, पुंछ के हालात भी देखे हैं, लोरन के हालात भी देखे हैं। और इससे पहले आपका इक़्तिदार कभी ख़त्म हुआ ही नहीं। आप हिसाब मांगते हैं 30-40 साल से आपके घर से इक़्तिदार कभी गया ही नहीं। तो आप लोगों को क्या जवाब देंगे, आप लोगों को क्या हिसाब देंगे? अगर आपने हिसाब देना है तो सामने आकर बैठकर हम भी हिसाब दें और आप भी हिसाब दें। मुमताज़ जी क्या कहना चाहोगे, किस नज़रिए से आप देखते हो जहाँ यहाँ पे लोअर में डर का माहौल बना हुआ है, यहाँ आए रोज़ जो है रीच बच्चों पे हमले करते हैं, स्कूल तालिब इल्म जो है खौफजदा हैं, इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, महकमा वाइल्ड लाइफ जो है लापरवाही की नींद सोया हुआ है, बड़े खौफजदा लोग हैं। मंडी लोअर रोड की बात करें अबतर हालत है, जो जितनी भी बुनियादी सहूलियात है उनका फुकदान है। तो इस बीच में जो है ऐसी बातें निकल कर आती हैं, किस नज़रिए से आप उसको देखते हैं? देखो जी, आवाम के साथ जो है सरासर बेइंसाफ़ी होती जा रही है। जब देखें हम, जब भी रीच निकलते हर जगह, हिंदुस्तान की अगर आबादी है वो 1.25 करोड़ से भी ऊपर हो गई, तो ऐसे रिचों की आबादी 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा ही हो गई। जितनी आवाम उतने ही रिच है यहाँ पे। तो अगर देखे जाए वाइल्ड लाइफ वाले कहीं ना कहीं फेल होते जा रहे हैं। वाइल्ड लाइफ के जो है पटाखे जो है वो भी खास बंदों को दिए जा रहे हैं। यहाँ जो है गरीब आवाम को नहीं देखा जाता है। वो आते हैं चंद जो चलते फिरे बंदे होते हैं, वो भी इशारे पे काम करते हैं। वो पटाखे जो है आवाम को नहीं देते, वो देते चंद बंदों को, खास बंदों को देते वो पटाखे। और रही बात ये कि वाइल्ड लाइफ कहीं ना कहीं फेल होती जा रही है ज़मीनी सतह। मैं जानना ही चाहूँगा, अगर उन्होंने जिनका मैनिफेस्टो में था मंशूर था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, हम राशन फ्री देंगे, लेकिन दूसरी जानिब 2011 के बाद कोई सर्वे नहीं हुआ, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड ही नहीं, तो राशन किसको देंगे? देखो, इन्होंने लिखा था अपने मैनिफेस्टो में, इसमें कोई शक नहीं। अब पीछे से जब मरकज़ की हुकूमत है तो मरकज़ जो चाहेगी वही होगा। यहाँ पे इनकी पॉलिसी जो है गंदी पॉलिसी। इन्हें एक अक्ल दिखाई थी अल्ताफ़ बुखारी साहब ने कि आप मरकज़ के इशारे पे चलो, मरकज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात रखो, आपके काम होंगे यहाँ पे। जब ये तड़ी पार बैठे हैं यहाँ पे, डिप्टी सीएम साहब भी तड़ी पार बैठे हैं, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब भी तड़ी पार बैठे हैं। अगर उनसे प्यार मोहब्बत के साथ सलूक से पेश आएंगे, ये क्यों नहीं जम्मू कश्मीर की तरक्की होगी? जब ये तड़ी पार हो जाते हैं तो
तो कहाँ जम्मू कश्मीर की तरक्की होगी। ये बड़े बड़े दावे करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर, लेकिन अंदर से हमें इनकी हालात क्लियर पता है कि इनकी हालात क्या है। आगरुल्लाह साहब कहीं और भटक रहे हैं, ये कहीं और भटक रहे हैं, इनकी आपस में कोई नहीं बनती है। मियां अल्ताफ लारवी साहब ने बहुत रोड़े गिनवाई, ये इतनी रोड़े लाई हमने, एजाज साहब ने भी रोड़े गिनवाई। मैं कहता हूं एजाज साहब से, आप बाकी रोडों को छोड़े, आप लोहरन और सावजा की रोड को जो अपना घर रही है उनका, यही रोड सही करवाएं और ये पैसा जो इन्हीं रोडों पे लगाए, हम कहेंगे हाँ एजाज साहब ने काम किया। कहीं ना कहीं एजाज साहब भी फेल होते जा रहे दिन ब दिन। रही सिलेंडर की बात, गैस सिलेंडर इनकी वास की एक सिलेंडर की देनी, इनके पास जो पैसा आता है वो अपनी जेबों में डालते हैं, ये ठेकेदारों के साथ मिलकर ये अवाम को गुमराह करते हैं। ये कभी उस पे 370 दफा पे वोट लेते हैं, कभी जम्मू कश्मीर के नाम पे वोट लेते हैं, स्टेट वोट के नाम पर वोट लेते हैं, कहीं सरासर गलत अवाम को ये बेवकूफ बना रहे हैं। ये भेड़ बकरियां समझ रखी है इन्हें अवाम को कि इन्हें कोई पता नहीं है दुनिया की, इन्हें कुर्सी छोड़नी चाहे, यहाँ रिजाइन देना चाहे। हमें वही गवर्नर राज सही है जो गवर्नर राज इससे पहले था, कहीं ना कहीं पैसा आता था गवर्नर राज में। इनकी सरकार में कुछ नहीं हुआ आज तक, इनकी सरकार में जो धांधली है, फिरका परस्ती है, ज्यादा अटैक करने की कोशिश में 24 घंटे। अभी अभी आप देखो सोशल मीडिया पे एक वायरल वीडियो होते जा रहे जवाहर साहब की, इतना बुजुर्ग है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत थम माना जाता है वो, यहाँ पर खाला जी है, मूसा जी है उनका, एजाज साहब का, कहीं ना कहीं वो ज्यादा अटैक कर रहे हैं आकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि इन्होंने क्या किया है यहाँ पे। आप भी आओ हमारे कायद के साथ बैठकर डिबेट करो। आप कौन आते हो, आप अपने एमएलए साहब को, कायद को भेजें, हम भी अपने कायद साहब को भेजेंगे। उन्होंने जो 2 साल में किया वो 50 साल में नहीं ये कर सकेंगे। शुक्रिया। बहरहाल हक के साथ रहना हमारा भी हक है। अगर राशन की बात की गई, लेकिन ग्राउंड पे अगर हम बात करें 2011 के बाद अब तक लोगों के जो है राशन कार्ड ही नहीं बनाए गए, राशन किसको दिया जाना है। वहीं अगर हम मंडी लोरन सड़क की बात करें, इतनी अबतर हालत है, वहीं आवाम की जानों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता। एमएलए साहब मेरी भी आपसे गुजारिश रहेगी, क्योंकि हमें भी हक बात करने का हमें भी राइट है, हम भी जो है सच्चाई के साथ हैं। आप 25 रोडों को छोड़ें, आप जो मंडी लोरन सड़क है इसकी ब्लैक टॉप की जाए, इस पे बात की जाए। एमएलए साहब जो सावजा की रोड है उस पे बात की जाए। एमएलए साहब 375 करोड़ के प्रोजेक्ट आप बाद में लाए, जो हमारे लोगों का जानों का तहफ़्फ़ुज़ जो करना है, जो हमारे लोग आए रोज जो है यहाँ परेशान है, तालिब इल्म परेशान है, महकमा वाइल्ड लाइफ को बेदार करके हमारे बच्चों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। एमएलए साहब आप 26 रोडें बाद में दें, पहले हमारे लोगों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ करें। हम भी आप इस माध्यम से आज कहना चाहते हैं कि फील 4 जो है मंडी लोर सड़क की अबतर हालत को जो है बेहतर बनाया जाए, यकीनी बनाया जाए। इस पे जो है यहाँ का मकामी डीडीसी और यहाँ का एमएलए जो है बात नहीं कर पा रहे हैं। आखिरकार 375 करोड़ की बात की गई, जो ये रोड हैं, ये इससे पहले जो रोड बनी है इनकी इतनी अबतर हालत है, इनको ब्लैक टॉप क्यों नहीं किया जा रहा है। मजीद अपडेट के लिए आप देखते रहिए प्रिंसिपल वॉइस। दीजिए इजाजत, सरफराज मलिक, अल्लाह हाफिज़।